हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ डबल सर्कुलेशन विच बिलोंग्स टू चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। ठीक है ना, जो +1 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन है उसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली जब हमने फिशिज़ की बात की थी तो हमने ये बोला था कि वहाँ फिशिज़ के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हार्ट में जो ब्लड है वंस जाता है और उसके बाद वो ब्लड निकल के डायरेक्ट लंग्स के गिल्स के पास जाता है और गिल से फिर वो प्योरीफाई होके डायरेक्ट टिश्यूज़ के पास चला जाता है और टिश्यू से जब यूज़ हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आ जाता है और हार्ट से फिर वो गिल्स में चला। इस तरह से एक सिंगल सर्कुलेशन हो जाए कि हार्ट में जो ब्लड है वो एक बार जा रहा है। लेकिन जब हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जो डबल सर्कुलेशन है जो कि हम ये देखते हैं कि जो वर्टेब्रेट्स हैं उनमें पाई जाती है। कुछ में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है और कुछ में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है इट इज़ फाउंड इन यू कैन से एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल के केस में हम एक्सेप्शन देखते हैं क्रोकोडाइल्स में, जहाँ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें, इट इज़ फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स वेयर वी विल फाइंड ए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वहाँ पर हमें मिलती है। तो देखिए बच्चों, जब डबल सर्कुलेशन की बात आई है तो डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जब हार्ट में ब्लड ट्वाइस जाए और ट्वाइस ही बाहर आए। तो जब हम बात करते हैं कि एक बार ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हार्ट के अंदर जाता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ही बाहर आ जाता है, लंग्स को सप्लाई हो जाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेट होके फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वापस चले जाता है। तो इस तरह से बच्चों जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो ट्वाइस जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसका डिटेल कि जो डबल सर्कुलेशन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए तो पल्मोनरी का मतलब होता है कि जब हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई हो, मीन्स कि लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए जब ब्लड जाता है। और जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात होती है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो ब्लड जाता है या हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है, ठीक है ना, वो हमारे हार्ट को सप्लाई होता हो या हमारे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है, उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ पर कहेंगे। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन डिटेल में। ठीक है ना, तो देखिए जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है थ्रू एओर्टा वो ब्लड जाता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सप्लाई हो जाता है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर हम क्या लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट टू द राइट एट्रियम, कि राइट एट्रियम में डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होके किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तभी मैंने बच्चों बोला कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड जाना और डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड का कलेक्ट होकर फिर दोबारा से हार्ट में आ जाना, उसी को हम क्या कह देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको हम बोलेंगे। और जितनी भी ऑल द सिस्टेमिक आर्टरीज हैं दे अराइज फ्रॉम द एओर्टा, वो एओर्टा से अराइज होती है। वेरी वैल्यूएबल पॉइंट इज हेयर। नाउ द ब्रोंकियल आर्टरीज विच कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, की जो आर्टरीज, ठीक है ना, जो हमारी ब्रोंकियल में जो हमारे लंग्स से रिलेटेड जो आर्टरीज होती हैं, जो क्या कैरी करती है लंग्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, वो भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द वेन्स ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वेन्स होती हैं वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू किस में लेके आएंगी, जैसे हम सुपीरियर वेना कावा की बात करते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जो सुपीरियर वेना कावा इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट, जो हार्ट के लेवल से अपर के पार्ट होते हैं उनसे सुपीरियर वेना कावा ब्लड कलेक्ट करती है। इन्फीरियर वेना कावा जो होती है लोअर बॉडी पार्ट से, जो हार्ट से नीचे के हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को कलेक्ट करती है। दूसरा कोरोनरी साइनस, कोरोनरी का मतलब होता है कि एक तरह से एक सेपरेट हार्ट की सप्लाई है मसल्स को,
ठीक है ना, वो इससे हटके है सिस्टेमिक से और पल्मोनरी सर्कुलेशन से बिल्कुल हटके है। वो स्पेशल एक सप्लाई हार्ट मसल्स को दी गई है जिसको हम कोरोनरी साइज कहते हैं। वहाँ से भी डीऑक्सीजन जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू या सुपीरियर वेना कावा के थ्रू दोबारा से हार्ट में राइट एट्रियम में आ जाता है। ओके, विच ओपन इनटू द राइट एट्रियम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेटर सर्कुलेशन। तो बच्चों ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन कह सकते हैं या हम इसको पेरिफेरल सर्कुलेशन। पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हुआ ब्लड और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर ब्लड को कलेक्ट कर लिया गया हार्ट में, ठीक है ना। इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ दिस सर्कुलेशन इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। ये इसका मेन पर्पज है बच्चों कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करना और डिफरेंट वेस्ट को कलेक्ट करना। ओके, फिर अगर आप यहाँ पर देखो कि सर्कुलेशन का एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको अगर एक्सप्लेनेशन देखो आप कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इट गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है सबसे पहले, ठीक है ना। इसका मतलब राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, जो सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना का हम बात करते हैं, दे ओपन इनटू दिस राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से ही चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड है जाता है लंग्स के पास में। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इट गेट सप्लाई टू द लंग्स और लंग्स में किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। जो पल्मोनरी ट्रंक होता है उसका एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है, उसके थ्रू वो लंग्स को सप्लाई यहाँ पर ब्लड हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजनेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट गोज टू द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम उसको एरोटा के थ्रू, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई कर देता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है और आपको पता है बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका मतलब ब्लड अब एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड जाएगा, ठीक है ना। नाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई हो चुका है। आफ्टर दैट अब ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। अगेन जो सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा जो होंगी वो ब्लड को दोबारा से यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये वाला इतना हिस्सा है, ठीक है ना, ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है क्योंकि इसमें हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लिया जा रहा है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई किया जा रहा है। इसलिए ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हमने लिखा है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। इसी को हमने क्या नाम दिया है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमने इसको नाम दिया है। इट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड का आता है लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। इस पार्ट को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए डिटेल करते हैं अब कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। फ्लो ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसका फ्लो है राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स and return of the oxygenated blood from lungs to the left atrium. This is called pulmonary circulation. You will observe in the diagram कि जो हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये मूव कर रहा है टू द लंग्स। ये लंग्स में आ गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिजोल्व हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के अंदर वो लंग्स में चली जाती है, जो फाउल एयर के रूप में बॉडी से बाहर चली जाती है और उसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेट होने के बाद जो ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, मीन्स जो पल्मोनरी वेन्स होती है बच्चों ये दो लेफ्ट लंग से आती हैं और दो ही राइट लंग से आती हैं, तो इसलिए यहाँ पर दो हो जाएंगी। पल्मोनरी वेन्स मीन्स टू वन पेयर कमिंग फ्रॉम द राइट लंग्स एंड वन पेयर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट लंग। तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पोर कर देंगे, लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर डाल देती है। तो इसलिए हमने बोला कि इस पूरा सर्कुलेशन को हम क्या बोल देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन हम इसको यहाँ पर कह देते हैं। आगे देखिए जो पल्मोनरी ट्रंक है इट अराइजेज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक तरह से पल्मोनरी ट्रंक है। क्या है यहाँ पर, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है ना, जो दो में डिवाइड हो जाती है। कि हम इसको अगर देखा जाए तो इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे एक टी शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है,
लेफ्ट और राइट, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ठीक है ना, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी बन गया और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बन जाता है। मीन्स जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है राइट लंग में जाती है और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये लेफ्ट लंग में जाती है, ब्लड को सप्लाई करती है। ओके, डिवाइड्स इनटू टू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज विच सप्लाइज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एंड राइट लंग्स रेस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीजनेशन है इट अकर्स और यू कैसे गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स। नाउ टू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स हैं कि जैसे हमारे पास ये दो लंग्स होते हैं, ठीक है ना, दो पल्मोनरी वेन यहाँ से आती हैं, ठीक है ना, जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आके जुड़ती हैं और दो ही पल्मोनरी वेन जो है वो राइट लंग से निकलती हैं जो यहाँ लेफ्ट ओरिकल में आके या लेफ्ट एट्रियम में आके जुड़ती हैं। ओके, नाउ तो दिस इज अबाउट द यू कैन से पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारे जो डबल सर्कुलेशन है उसमें दो सर्कुलेशन बच्चों मेजर होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से डबल सर्कुलेशन। अब जरा इस डबल सर्कुलेशन की क्या जरूरत है, वाई इट इज़ सो मच नेसेसरी फॉर सम ऑर्गेनिज्म, और जिनके अंदर नहीं होती तो उनमें क्या डिफरेंस हम देख पाते हैं, जरिए उनको देखते हैं। देखिए, जो सिग्निफिकेंस की जब भी बात होती है डबल सर्कुलेशन की, तो सिग्निफिकेंस में हम इंपॉर्टेंस को काउंट करते हैं कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर सच सम ऑर्गेनिज्म एंड यू कैन से दोज ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट हैविंग दिस डबल सर्कुलेशन, उनको क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। देखिए, इट चेक्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है डबल सर्कुलेशन का कि यहाँ पर अगर हम राइट साइड में देखें ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट साइड में हम अगर देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रहता है। इसका मतलब कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ हार्ट 4 चैम्बर्ड है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। लेकिन जब हम बच्चों बात करते हैं हार्ट की, जब वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन अगर होता है हार्ट में, इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर 2 ओरिकल तो हो जाती हैं लेकिन वेंट्रिकल एक रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लड इसी में आएगा, ठीक है, और यहाँ से लंग्स में चला जाएगा, लंग से फिर ऑक्सीजनेट होकर इसमें आएगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर दोबारा इसी में आएगा। मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी में है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसे मीन्स मिक्स हो जाता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो ऑक्सीजन की जो नीड्स हैं, ठीक है ना, वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जैसे हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो ऐसे रेप्टाइल्स के केस में सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ दो, सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ओरिकल मिलेंगी और एक वेंट्रिकल मिलेगा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब यहाँ पे होता है कि जिनका बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर बाहर सपोज करो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उनकी बॉडी का भी 35 हो जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट, बिकॉज जो उनका हार्ट है वो मिक्स ब्लड सप्लाई करता है। दैट्स वाई जो एनर्जी नीड्स होती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज मोर O2। अभी मैंने बोला कि अगर डीऑक्सीजन मिक्स हो जाए तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज मोर CO2 एंड फॉर रिमूवल, कि इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर जानी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट पोसेस ए हाई एनर्जी नीड्स, कि जिनकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा है, लाइक क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हमारी एनर्जी नीड्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बाहर का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना मर्जी बढ़ जाए, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वो 37 डिग्री ही रहता है, बिकॉज क्योंकि हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हम हाई एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।